बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलिहि व तरती बेहतरी कुल्ली माल मिलगा। मेरे बहन और भाइयों, दुरूद पाक पढ़ते रहें, इस्तग़फ़ार करते रहें, इंशाअल्लाह अल्लाह अज़्ज़ा व जल की ज़ात बेहतर करेगी। और जैसा कि आपको हमने बताया था कि ऑयल एंड गैस में हम एक हफ्ते से फंसे हुए हैं और इसके ऊपर फोकस रखें। अमेरिका से किसी वक्त भी न्यूज़ आ सकती है। तो आज माशाल्लाह कल रात को गुज़श्ता रात अमेरिका का मुआहदा हुआ पाकिस्तान के साथ और डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट किया और उसकी वजह से मार्केट में तेज़ी का तसलसल जारी रहा और आज हफ्ते का चौथा दिन था और मार्केट ने आज का जो हाई लगाया 1,40,215 का। और ये क्रूशियल लेवल है। यहाँ पे जब भी मार्केट आती है यहाँ से प्रेशर आ जाता है और मार्केट इसको अबूर नहीं कर पा रही। तो मेरे बहन भाइयों, आज का जो लो लगा तिजारती लो बता दूं पहले 1,39,083 का लो लगा। 228 कंपनियां प्लस, 214 माइनस, 32 के रेट में सगाम 573 मिलियन शेयर का कारोबार, वॉल्यूम इंतहाई कम। और उसके बाद 1,39,390 के ऊपर क्लोजिंग 978 पॉइंट इजाफे के साथ बंद हुई मार्केट। और वॉल्यूम मीटर की बात करते हैं तो वॉल्यूम मीटर में आज का जो शेयर था स्टॉक था वो था मेरे बहन और भाइयों वॉल्यूम मीटर में बीओपी का स्टॉक 82 मिलियन शेयर के साथ, जिसमें 34 पैसे का इजाफा हुआ, 14 रुपये 6 पैसे का हो चुका है। ICIBL 23 पैसे इजाफा है और OEDC में 8 रुपये 23 पैसे का इजाफा हुआ 24 मिलियन शेयर के साथ। थर्ड वॉल्यूम मीटर था 233 रुपये के ऊपर, ये बंद हुआ 1 पैसे के ऊपर। TPL में 4 रुपये 37 पैसे का इजाफा 159 रुपये का हो चुका है। और इसके साथ साथ सिस्टम लिमिटेड की जो न्यूज़ आई थी कल परसों, उसकी वजह से सिस्टम भी चल रहे हैं कि UK वाले AI सिस्टम लॉन्च कर रहे हैं पाकिस्तान में सिस्टम लिमिटेड के साथ मिलकर। और उसकी वजह से इसकी कीमत 137 रुपये हो चुकी है। 150 का मेरा टारगेट है सिस्टम लिमिटेड का। OGDCL का 250 टारगेट है। PPL का 210 टारगेट है और आने वाले दिनों में इंशाल्लाह। और इसके बाद STPL का भी बताया था हमने आपको, इसका भी वायदा हुआ था 7 रुपये और 41 पैसे के ऊपर ये बंद हुआ है, 36 पैसे का इजाफा। और इसके बाद PIBTL अभी भी अच्छा लगता है सर, 10 रुपये का टारगेट था मेरा और अभी 12 रुपये का टारगेट है, लेकिन किसी को बाय कॉल नहीं है, बड़ा रिस्की शेयर है। और इसके साथ साथ SSGC में आज 1 रुपये का इजाफा हुआ, 50 का टारगेट है, होल्ड रखें। और DSIL मेरे एक भाई AKD हाउस में होते हैं, उन्होंने मुझसे पूछा था दिन के टाइम, तो आप DISL DI1 इंडस्ट्री को होल्ड रखें, 8 रुपये का टारगेट है। और IMS का जो टारगेट है वो भी 12 रुपये का, 15 रुपये का टारगेट हो गया। इसके ऊपर नजर रखें। SNGP 120 रुपये टारगेट पहला है, उसके बाद 135 रुपये टारगेट है SNGP का। PSO का 450 टारगेट है और आज इसकी कीमत में भी 7 रुपये का इजाफा हुआ है। और सिनर्जी भट्टू साहब ये अगले हफ्ते से चलेगा, लेकिन इसकी जो बाइंग है 6 रुपये और 40 पैसे में इसकी बाइंग है। और पेल लिमिटेड में मैंने आपको कल ध्यान दिया था 41 रुपये 55 पैसे का हो चुका है पेल और 1 रुपये 20 पैसे इजाफा हुआ है इसकी कीमत में। और इसके साथ साथ हम आपको बताना चाह रहे हैं कि सैड एटमो में सबसे पहले तो मैं आपको रसीद विकास का आगे बताता हूँ, इसका रोला ये है कि किस वजह से गिरा है। और उसके बाद मारी में आज 12 रुपये का इजाफा हुआ है। और इसके साथ साथ ठट्टा सीमेंट में भी आज 27 रुपये का इजाफा हो चुका है। और SCL में भी आज 8 रुपये का इजाफा हुआ है। BCL में 7 रुपये का इजाफा हुआ, PSO में 7 रुपये का इजाफा हुआ। और इसके साथ साथ आज के दिन में जो ऊपर के लाभ लगे हैं वो BAFP है। और इसके बाद ये शेयर हमारे पास है ही नहीं जिनको आज के ऊपर के लाभ लगे हैं, मैं इसमें आपको क्या बताऊं। और इसके बाद STL है, इसको भी अभी आप होल्ड रखें, 2 बंदों को लगाया हुआ है और बाकी अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी। इसके साथ साथ मेरे बहनों और भाइयों खबर की बात कर रहा था, तो खबर की बात ये है कि अमेरिका के साथ तिजारती मुआहदा हुआ है और उसके बाद खबर आई और मार्केट गैप ओपनिंग हुई और उसके बाद मार्केट में तेज़ी को देखा गया और मार्केट एक टाइम के ऊपर 40,215 का हाई लगा। और इसके बाद ये मार्केट जो है वो 798 पॉइंट पॉजिटिव हुई। आज के दिन मार्केट मंदी तो नहीं, पॉजिटिव जोन में ट्रेड करती रही है। FFC में आज प्रॉफिट टेकिंग देखने में आई, मॉनेटरी पॉलिसी कल थी और उसका कोई इम्पैक्ट मार्केट में देखने लिया, उसको मायूसी जाहिर की है मॉनेटरी पॉलिसी कम ना हो गई। और पाकिस्तान अमेरिका का जो वादा डोनाल्ड ट्रंप की ट्वीट आई थी और उसने मार्केट को सहारा दिया है और इसके हवाले से बातचीत आगे मजीद चल रही है। और डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि दोनों मुल्क के तेल के वसील ज़खायर को तरक्की देने में कामयाबी होगी। हम ऑयल की कंपनियों में इंतखाबात के मराहल में और पार्टनरशिप बनाना चाह रहे हैं। पाकिस्तान को मुमकिन है कि एक दिन पाकिस्तान भारत को तेल फरोख्त करता हुआ नजर आएगा। अमरीकी मुआहदा से नए बाप का इजाफा हो गया है। OEDC PPL PSO कल और तेज है। पाकिस्तान तिजारती मुआहदा, भारत पर टैरिफ, अमरीकी तरजीह वाज़ेह। पाकिस्तान मसनूआत पर अमरीकी टैरिफ में कमी और पाकिस्तान स्वाप मार्केट में रिकॉर्ड इजाफा का बयान दिया है।
ग्लोबल रेटिंग में बेहतरीन में पाकिस्तान की मुआशरत का इस्तेकाम सबूत है। गैर कानूनी अफगानी बाशिंदों को वापस किया जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान से डील का ऐलान कर दिया है। ये बहुत अच्छी पॉजिटिव बात है। पेशरा पाकिस्तान वज़ीर ख़जाना और वज़ीर तिजारत अमरीकी नुमाइंदों से बातचीत के बाद सामने में आई है। वज़ारत ख़जाना और अमरीका में पाकिस्तान के सफ़ीर रिजवान सईद शेख ने भी इसमें मुलाकात में मौजूद थे। मुआहदे का मकसद दोनों तरफ तिजारत को फ़रोग़ देना और सरमायाकारी में इजाफा करना है। इलामिया जारी हो गया। तवानाई, मादनियात, IT, क्रिप्टो करेंसी के शोबे में भी इन्वेस्टमेंट करेंगे। पाकिस्तान मसूआत पर अमरीकी टैरिफ ज़ीरो रहेगा। मुआहदे के साथ दोनों ममालिक को एक दूसरे की मंडियों तक रसाई में मुअस्सर होगा। इसकी वजह से आपका PIBTL भी चले जाएगा ऊपर और PICT भी आपका चला जाएगा। तिजारती मुआहदे की इस्लामी मजदूरी क़ियादत का किरदार सदर ट्रंप का शुक्रिया अदा किए वज़ीर आज़म ने। दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात मज़ीद वस्त होंगे। वज़ीर आज़म साहब और उसके बाद मेरे बहनों भाइयों आज के दिन में रिजल्ट थे, तो रिजल्ट की बात करते हैं। आज एंग्रो पॉलीमार का रिजल्ट था। EPCL इसका कोड है और पहले इसकी EPS 76 पैसे माइनस थी, अभी 2 रुपये 56 पैसे माइनस है से क्वार्टर की, और 6 मंथ की 3 रुपये 15 पैसे माइनस है, और लास्ट पर शेयर पहले 1 रुपये 97 पैसे माइनस था। डिविडेंड कोई नहीं दिया इसमें। उसके बाद बैंक अल्फला लिमिटेड ने 5 रुपये और 7 पैसे की EPS की है। पहली जो इसकी पिछली EPS थी क्वार्टर की वो 7 रुपये 60 पैसे थी, कम हुई है, डिक्लाइन हुई है। 2.5 रुपये का डिविडेंड दिया है। 9 मंथ में इसकी 13 रुपये 90 पैसे दी, अब 9 रुपये 55 पैसे है, डिक्लाइन हुई है। उसके बाद मेरे बहनों भाइयों अल हबीब लिमिटेड IPL का रिजल्ट आया था और इसकी EPS में इजाफा हुआ है। 9 रुपये 81 पैसे पहले थी, 12 रुपये 12 पैसे अब हुई है। पहले 20 रुपये थी 18 पैसे, अब 23 रुपये 24 पैसे। 6 मंथ की 4.5 रुपये का डिविडेंड दिया है। और इसके बाद मेरे बहनों भाइयों अल्लाह की ज़ात इंशाल्लाह बेहतर करेगी। आप जो है हमारे साथ जुड़े रहें और पैसे कमाते रहें। बाकी अल्लाह ताला की ज़ात आपके लिए, हम सब के लिए आसानी पैदा करेगी। और स्टॉप लॉस लगा के काम करें, बिना स्टॉप लॉस के काम ना करें। मारी पेट्रोलियम का भी आज लेटर लगा हुआ है, तो इसकी भी मीटिंग अनाउंस हुई है 8 अगस्त को 11:30 बजे दिन के टाइम। और अब एक शेयर है POL पाकिस्तान ऑयल फील्ड और ये मारी, ये 2 शेयर मैं आपको बता रहा हूँ। आज भी पाको की कीमत में, इसको मैं पाको बोलता हूँ, आपको पहले भी बताया 31 रुपये का इजाफा हुआ है और इसके बड़े ज़खायर हैं। और ये मज़ीद जो है, ये जो पाकिस्तानी कंपनी में इन्वेस्टमेंट आएगी ना, सबसे पहले पोल में आएगी, OGDC PPL में आएगी और उसके बाद ये जो है मारी पेट्रोलियम में आएगी। ये 4 सेक्टर में ज़्यादा चांस है। इसके ऊपर आप फोकस रखेंगे, पोल के ऊपर भी और मारी पेट्रोलियम के ऊपर भी, और इसकी वजह से हमारी पेट्रोलियम ऊपर जा सकता है। और कल हफ्ते का आखिरी रोज़ है और उसके बाद इस हफ्ते में 182 पॉइंट का इजाफा हो चुका है मार्केट में और 142 की सतह 1,42,000 की सतह तक मार्केट में सेलिंग आ सकती है। उस वक्त तक मार्केट सेव है। अमरीकी मुआहदे की तमाम तर तफसीलात मैंने आपको दे दी हैं। और अब आपको पॉइंट की बात कर लेते हैं। तो आज के दिन में जो पॉइंट थे वो सबसे ज़्यादा सिस्टम लिमिटेड के थे 330 पॉइंट, OGDC के 182 पॉइंट, पॉल के 140 पॉइंट प्लस और मारी के 105 पॉइंट प्लस और PPL के 99 और एंग्रो एच के 73 पॉइंट प्लस है। और आज सबके दिन जो सबसे ज़्यादा माइनस किया वो FXC का स्टॉक है। और उसके बाद बैंक अल्फला 48 पैसे माइनस, इफर्ड 48 पॉइंट माइनस और 31 पॉइंट HPL माइनस। और HPL में भी आज प्रॉफिट टेकिंग देखने में आई है। GHGL में 17 पॉइंट माइनस, ग्लैक्सो में 13 पॉइंट माइनस। और उसके बाद कल जो रिजल्ट हैं वो MCB के रिजल्ट हैं और फौजी सीमेंट के रिजल्ट हैं। MCB के रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं, फौजी सीमेंट के रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं। इनमें आप स्टॉप लॉस लगा के रखिएगा और बाकी अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी। स्टॉप ऑन। अच्छा जी, अब मैं आपको हसीब विकास के बारे में बता देता हूँ। 18 शुगर मिलों के गिरफ्तारी जो मालिकान हैं उनकी गिरफ्तारी के वारंट जारी कर दिए हैं पाकिस्तानी हुकूमत ने। और उसके बाद साहब का मेंबर असम्बली कौमी महमूद मौलवी वफाकी हुकूमत शुगर मिल माफिया के तारीख इलेक्शन काबिल तस्लीम है मेंबर ये। और पाकिस्तान की पहली मरतबा 19 लाख मेट्रिक टन चीनी शुगर मिल की बजाय कंट्रोल में ले ली गई है। इस फैसले से मुल्क में चीनी की मसनूआत की ज़ख़ीरा दोनी कीमतों में कमी को लगाम दिया जाएगा और हुकूमती कंट्रोल में ले लिया जाएगा। स्टॉक मार्केट के अंदर 6 माह की ज़रूरत के लिए काफ़ी है चीनी का स्टॉक और इस पैगाम से अब मसूली किल्लत को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मौली साहब ने ये बयान दे दिया। और अभी की खबर है कि 18 जो शुगर मिल के मालिकान हैं उनको गिरफ्तार करने के ऑर्डर जारी कर दिए। और इसके बाद अभी हम आपको बताते हैं कि कल भी OGDC PPL PSO आज हमने प्रॉफिट टेकिंग की है। और उसके बाद हमने इसको दोबारा बाई किया, लेकिन ज़्यादा क्वान्टिटी में बाई नहीं किया जितनी ज़्यादा क्वान्टिटी आज हमारे पास थी। और कल की और परसों की 2 दिन की पोजीशन पड़ी हुई थी, आज भी बाई किया था, उसको भी बेचा, कल वाली पोजीशन को भी बेचा, परसों वाली पोजीशन
ऑयल एंड गैस में। और अभी हम आपको बताते हैं सबसे पहले मेरे बहन और भाइयों कि स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए और किस लेवल पर आपको बाय करना है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ मेरे बहन और भाइयों हब पावर का। अच्छा, ऑटो की भी रिफाइनरी पॉलिसी आ चुकी है और इसके वाले से भी एक पॉजिटिव न्यूज़ है, इंशाल्लाह ऑटो भी आपका चलेगा। तो ज़रा स्टॉप करें। उसके बाद सारे आइटमों को ख़त्म करते हैं सर। पोल है, आज इसकी 31 रुपये इजाफा हुआ है, कल भी अच्छा लगता है 8 लाख शेयर का काम हुआ है, 6,648 रुपये का ये शेयर है। इसके ऊपर फोकस रखें। मारी है, PABC है और PIBTL है, इसके ऊपर आप फोकस रखें। और PICT वाले परेशान ना हो, मेरे पास खुद भी ऊपर का पड़ा हुआ है एक अकाउंट में 65 रुपये वाला, झूठ नहीं बोलता मैं। और BCL को पढ़ाने जो TPP है, TPP के ऊपर कल भी फोकस रखिएगा। BWCL है, कल भी इसको आप फोकस रख सकते हैं। STL है, इसको भी देख सकते हैं। और कल के दिन में आपने डिब्बे बाय करना है। अक्सर बैटरी के रिजल्ट आए थे, वो ठीक नहीं है, इसको आपने बाय करना तो कर लीजिएगा। और हसीब विकास हम परसों मंडे से बाय करेंगे, इसके मामला खत्म हो जाएंगे। परसों से ये 5 फ्रीज मार चुका है और फिर इसमें बाय करेंगे। और उसके बाद STPL है, इसको देखिएगा। PIBTL है, HIF है और DIS इंडस्ट्री है, इसको बढ़ाने दें। PSO OGDC PPL में आप थोड़ा सा एहतियात से काम करें। पहले एक शेयर है, इसके ऊपर फोकस रखें। और इसके बाद हम आपको बताते हैं कि सबसे पहले तो हम आपको बताते हैं OGDC PPL का। कल के दिन में आज ने PPL बेचना है और 68 में इसकी बाइंग आ रही है। 169 से 168 के दरमियान आपने PPL बाय करना है। 67 रुपये का स्टॉप लॉस है। और उसके बाद OGDC की जो बाइंग है, कल पहले टाइम इसमें आपने प्रॉफिट टेकिंग करनी है। OGDC PPL PSO में मैं आज भी प्रॉफिट टेकिंग करके और मैंने 7,500 हज़ार शेयर रखा है, जहाँ पे मेरे पास ये 25 हज़ार शेयर होते हैं। ठीक है, मैंने आज इसमें प्रॉफिट टेकिंग की है, मैंने टुकड़ों में बाई की है। और उसके बाद मेरी बाइंग एरिया भी इधर की है, 33-34 के दरमियान का 33 रुपये बंद हुआ है। और कल मैं इसमें प्रॉफिट टेकिंग करूँगा। आपसे भी मैं रिकमेंड करता हूँ OGDC PPL में प्रॉफिट टेकिंग है। और 330 रुपये का स्टॉप लॉस, 29 रुपये का रख ले, 30 रुपये का रख ले, OG का स्टॉप लॉस है। और तूने ना रखा तो मार खाएगा। और उसके बाद आज हमने PSO भी बेचा है और सिर्फ इसके 7,500 शेयर रखे हैं। मेरे पास 22,000 शेयर थे। ठीक है, और ये मेरे 3 अकाउंटों के मिला के बात कर रहा हूँ। और उसके बाद अभी कल PSO में भी प्रॉफिट टेकिंग करनी है। 380 रुपये का इसका स्टॉप लॉस है। और कल ये 3 शेयर प्रॉफिट टेकिंग करके अब मैं बता रहा हूँ 67-68 रुपये के दरमियान आपने PPL लेना है। 231 रुपये में और 32 रुपये के दरमियान आपने OG लेना है। 30.5, 31.5, 32 के दरमियान। और PSO की बाइंग है 83-84 रुपये, 82-83 रुपये में। और SNGP अच्छा लगता है, 117 रुपये 96 पैसे बंद हुआ है। इसकी आप बाइंग करना है तो कर सकते हैं 17 रुपये 40 पैसे 70 पैसे में। और इसके बाद मेरे बहन भाइयों बात करते हैं SHGC की। तो SHGC अगर आप बाय करना चाहते हैं तो कल इसमें भी आप प्रॉफिट टेकिंग करें और 44 रुपये से नीचे आपने SHGC बाय करना है। हमारी की बाइंग है 18 रुपये में, 15 रुपये का स्टॉप लॉस है 600। जो स्टॉप लॉस फॉलो नहीं करता दफा हो जाए, कोई फायदा नहीं मेरी वीडियो देखने का। अभी तू स्टॉप लॉस कल भी फॉलो करता तो तू सेट हो जाता। कल जो माल गिरा होता तो आज वापस ले लेता ना। और नेशनल रिफाइनरी सर, नेशनल रिफाइनरी की जो बाइंग है मैंने 35 का बाइंग किया हुआ रेडी में और 27 रुपये रेट चल रहा है 90 पैसे। तो इसकी जो बाइंग है, अब इसकी जो बाइंग आ रही है वो 25 रुपये में आ रही है नेशनल रिफाइनरी की। अटल रिफाइनरी की 52 रुपये 53 रुपये में बाइंग आ रही है। 650 का स्टॉप लॉस है 600 और 23 रुपये का स्टॉप लॉस नेशनल रिफाइनरी का। और PRL 5 पैसे इजाफा हुआ है। इसकी जो पहली बाइंग है 30 रुपये 40 पैसे में, 30 रुपये स्टॉप लॉस है। और छोटा गंदारा बड़े गंदारे की बात करते हैं तो छोटा गंदारा मैंने आज बाई करके गया हूँ, मेरे पास पड़ा हुआ है। मैं कल इसको और बाई करूँगा और कल मैं इसमें ज़्यादा घुसूँगा। और उसकी जो बाइंग बता रहा हूँ, मेरी बाइंग 10 रुपये के करीब होनी चाहिए गैल में। और GHNI में 510 रुपये में बाइंग होनी चाहिए। 505 रुपये का स्टॉप लॉस होगा। और कल आपको पता है मैंने ये 500 से नीचे खरीदा था। और उसके बाद GHNI की बाइंग है वो 505 रुपये में, 805 रुपये में, 807 रुपये में GHNI की बाइंग है। 800 पूरे का स्टॉप लॉस है। दीवान फूड मॉडल की बाइंग 34 रुपये 40 पैसे है, 34 का स्टॉप लॉस है। और इसके बाद मेरे बहनों भाइयों आगे बात करते हैं। मेरे जान स्टॉप हुआ 23 रुपये में आपने TC बाय करना है। और उसके बाद पहले ये आपको 41 रुपये 10 पैसे 20 पैसे में बाय करना है। मिजान बैंक, UBL, FPL वगैरह इनसे आप जान छुड़ाएं। जिसका रिजल्ट है, जैसे कल MCB का रिजल्ट है तो उसमें स्टॉप लॉस लगा के आप रखें और बिना स्टॉप लॉस के ना छोड़ें। बाकी अगर पे आउट अच्छा दे देता है तो ऊपर चला जाएगा। और कल की क्लोजिंग बेस पे आपने स्टॉप लॉस रखना है, यानी आज जो बंद हुआ है इसी क्लोजिंग रेट पे MCB की जो स्टॉप लॉस है वो लगाना है। और उसके बाद फिर अगर आप अभी फिलहाल बैंकों को अलविदा कह दें
ठीक है। और उसके बाद डबल जी एल का एक दोस्त ने पूछा है 14 रुपये 10 पैसे 40 पैसे में बाइंग है 19 रुपये। और उसके बाद डबल जी एल की 9 रुपये 10 पैसे में बाइंग है और GCIL की 25 रुपये 20 पैसे में बाइंग है। अच्छा जी, अब प्रीमा आज माशाल्लाह 40 रुपये 30 पैसे का हाई लगाया था और अपना हाई से 1 रुपये नीचे बंद हुआ है। कल आपने 40 रुपये से नीचे बाइंग बनती है इसकी, 8 पैसे प्लस बंद हुआ है। CWSM 34 रुपये और 35 रुपये के दरमियान का है। और उसके बाद एंड्रो एच आज 2 रुपये का इजाफा हुआ है, ये भी आपने 208 में लेना है, 205 का स्टॉप लॉस है। और उसके बाद मेरे बहनों भाइयों आगे बात करते हैं TRG की। तो सर TRG अगर बाइंग करना चाहते हो तो 56 रुपये में 55 का स्टॉप लॉस है। 137 और 38 रुपये के दरमियान एयरलिंक की बाइंग है, 35.5 का स्टॉप लॉस है। और नेटसोल की बाइंग है, ये करंट रेट के ऊपर बाइंग आ रहा है। नेटसोल अच्छा लगता है, 145 रुपये का सिस्टम कल भी अच्छा लगता है। और PPL में पहले टाइम प्रॉफिट टेकिंग करनी है। और उसके बाद नेटसोल की जो बाइंग है 145 रुपये पूरे में 44 का स्टॉप लॉस है, अच्छा लग रहा है। और अक्टूबर आज 1 पैसे माइनस के साथ बंद हुआ है, 52 रुपये 40 पैसे और 10 पैसे में बाइंग है। और ODDC PPL पहले टाइम बेच के दोबारा बाई कीजिएगा। PSO ODDC PPL SNGP ये बेच के दोबारा बाई कीजिएगा। मारी पेट्रोलियम में दोबारा बाई कीजिएगा। और उसके बाद सीमेंट सेक्टर में आप DG खान सीमेंट का मेरा रह गया है, DG खान सीमेंट आपने बाय करना होता है 165 और 66 रुपये की, 67 और 66 रुपये की रेंज में बाएँ हैं। और 212-13 रुपये की रेंज में पाइनियर की बाइंग है। और चराट की बाइंग 280 रुपये से नीचे है। और DG का स्टॉप लॉस 165 रुपये है और पाइनियर का स्टॉप लॉस 210 रुपये है और चराट का स्टॉप लॉस 275 रुपये है। और कल फोनी सीमेंट के रिजल्ट हैं, ये 45 रुपये इसका पूरा का स्टॉप लॉस है। जो बंदा स्टॉप लॉस नहीं लगाता दफा हो जाए, 45 रुपये का स्टॉप लॉस है, कल 47 का होगा, ये 2 रुपये प्लस होगा। और उसके बाद PIA 20 रुपये 70 पैसे में बाइंग है और 20 रुपये 50 पैसे का स्टॉप लॉस है। दुआ में याद रखिएगा, कल ओडेल गैस को बेचिएगा, मारी को बेचिएगा और बाकी इंशाल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी। सीमेंट सेक्टर के ऊपर आज हमने थोड़ी सी बाइंग की है, इसके ऊपर आप फोकस रख सकते हैं और बड़ा एहतियात से काम करें। ये आपको खुदा रसूल का वास्ता है, केयरफुल और स्टॉप लॉस और प्रॉफिट टेकिंग 3 चीज़ों पर अमल करें। दुआ में याद रखिएगा और मैं पेड ग्रुप में ही काम कराऊंगा कल भी। आज मेरा दिल टूट गया आप लोगों से, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।